हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस क्रक्स में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। तो ये यूरोपियंस जो है इंडिया में कब से शुरू हुआ इनका आना और क्यों आए थे भाई, और आए भी तो ये सी रूट्स को क्यों चूज करके आए। तो इसको हम देखें तो स्पिरिट जो है एक रेनेसा जो है 15th सेंचुरी में शुरू हुआ था यूरोप में, और यूरोपियन इकॉनमी जो है ये ग्रो हो रही थी रैपिडली, जो है ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा था इनकी इकॉनमी में, जिस पे प्रॉस्पेरिटी जो है बढ़ रही थी। अब लग्जरी गुड्स की डिमांड जो है बढ़ गई थी। अब लग्जरी गुड्स की डिमांड बढ़ रही थी तो मीट का सप्लाई बढ़ गया था। यहाँ पे यूरोपियंस कंट्रीज़ में मीट का सप्लाई बढ़ा। अब मीट की सप्लाई बढ़ी तो वहाँ पे उसको बचाने के लिए मसालों की ज़रूरत थी भाई। प्रिजर्व करने के लिए मीट को मसालों की ज़रूरत थी। मसाला जो है भारत में था, तो अब जो है भारत किसी तरह जो है आना था। लैंड रूट से क्यों नहीं आया? क्योंकि जो कॉन्स्टेंटिनोपल कैप्चर हो गया था उधर 1453 में, सीरिया और इजिप्ट भी जो है ये ऑटोमन टर्क्स द्वारा जो है ये कैप्चर कर लिया गया था। तो नए रूट्स जो है अब इनके लिए बचे नहीं थे, तो ये सी रूट से जो है इनको आना पड़ा था। वेनिस और जेनेवा जो थे ये छोटे थे, जो कि टर्क्स के खिलाफ जो है खड़े नहीं हो सकते थे। स्पेन पुर्तगाल जो है ये दोनों तैयार हुए और ये लोग मनी और मेन से पैसे और आदमी जो है इकट्ठा किए। नॉर्दर्न यूरोपियंस जो लोग थे उनको जो है इकट्ठा किए, शिप बनाए, टेक्निकल नॉलेज थोड़ा सा गेन की और जो है भेज दिया भारत में इनको। पोर्टुगीज जो थे ये, उनके बाद जो है डच आए, डच के बाद ब्रिटेन, फिर डेन, फिर फ्रांसिस, फिर स्वीडिश, जो है ऐसे ऐसे करके जो है क्रम में आते गए इंडिया में। पोर्टुगीज के बारे में सबसे पहले यदि हम देखें तो यहाँ जो है ये मेरा नोट्स है और इससे जो है मैं थोड़ा बहुत इससे हम लोग करेंगे। पहले जो है कुछ चीज़ों को सुन लेते हैं, फिर जो है इसके बाद हम नोट से देखेंगे। तो पुर्तगालों में जो है पोर्टुगीज में वास्को डिगामा जो है सी रूट डिस्कवर करते हैं इंडिया के लिए 1498 में। 1498 में जो है वास्को डिगामा सी रूट डिस्कवर करते हैं और इनका सेकेंड विजिट जो है 1502 में होता है, जहाँ इस्टेब्लिश करते हैं ये ट्रेडिंग स्टेशन कलकत्ता में, कोचीन में और कैन्नौर में। तो कलकत्ता, कोचीन, कैन्नौर में जो सेकेंड टाइम आते हैं ये तो ट्रेडिंग जो एक स्टेशन होते हैं ना वो बना देते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है ये पहला गवर्नर होता है, 1505 से 1509 तक होता है, और इन्होंने जो है एक पॉलिसी स्टार्ट की थी जिसको ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहते हैं, कार्टेडेज सिस्टम भी कहते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब यही है कि समंदर में जो है ये राज करेंगे, बिल्कुल ये किसी तरह जो है समंदर में और किसी को जो है ये आने नहीं देते थे। इसके बाद अल्फेंसो डी अल्बुकर्क था, ये 1509 से 1515 तक था। ये जो है पोर्टुगीज पावर के रियल फाउंडर की तरह जाना जाता है भाई। गोवा को इसने कैप्चर किया बीजापुर से, और मुस्लिम्स को जो है सप्रेस किया। भटकल्स जो था वो श्री कृष्ण देव राय से जो है छीना, विजयनगर से, और जो है ये यहाँ के नेटिव जो औरतें थी, लड़कियाँ थी, उनसे जो है शादी करने की शुरुआत इन्होंने कर दी, और जो सती प्रथा थी उसको बैन किया। तो ये कुछ जो है पर्टिकुलर इनिशिएटिव लिए थे अल्फेंसो डी अल्बुकर्क, इनके बारे में जो है हमें याद होना चाहिए। जैसे कि सती को जो है इन्होंने बंद किया था, और जो है जो नेटिव यहाँ की थी उनसे शादी करने वाली जो पॉलिसी थी इनकी, मैरिंग जो है ये शादी का जो है इन्होंने शुरुआत जो कर दी थी। और भटकल को जो कैप्चर किया था, या फिर जो है इन्होंने गोवा को कैप्चर किया था बीजापुर से। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिसको हमें ध्यान रखना होगा अल्फेंसो डी अल्बुकर्क के बारे में। नीनो डी कोन्हा जो है 1529 से 1538 तक थे, और इन्होंने जो है कैपिटल शिफ्टिंग की थी भाई। कोचीन से गोवा अपनी कैपिटल 1530 में शिफ्ट कर दी थी। दीव और बसेन को जो है अपने अंडर में ले लिया था। गुजरात के किंग जो बहादुर शाह थे उसको जो है मार दिया था। बहादुर शाह को जो है मारकर 1537 में दीव को जो है इन्होंने कैप्चर कर लिया था। पोर्टुगीज ने जो है इसे कैप्चर कर लिया था। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि पोर्टुगीज जो है ये कर रहे थे। तो केप ऑफ गुड होप के थ्रू जो है साउथ अफ्रीका वाला जो रीजन है वहाँ से जो है ये लोग आए। केप टाउन जो रीजन है उधर से जो है ये आए, और इसकी डिस्कवरी बार्थोलोम्यू डेमियस ने की थी 1487 में। 1498 में वास्को डी गामा आई गए थे इंडिया में केप टाउन होते हुए, और अब्दुल नमीद नाम का एक व्यक्ति था जिसने जो है वास्को डी गामा को जो है रास्ता दिखाया भारत का, और ये कालीकट पहुंच गए। कालीकट में जो है इनको किंग जमोरिन जो है मिला था। 1502 में वास्को डी गामा फिर से इंडिया में आए, और मैंने बताया था कि वो जो है 3 फैक्ट्रीज इन्होंने लगाई थी। और 1503 में कोचीन में जो है पहली फैक्ट्री जो है पोर्टुगीज ने लगाई इंडिया में, कोचीन में।
उसके बाद जो है फर्स्ट गवर्नर जो था, इसके बारे में हमने देखा था कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, जो कि जो है पोर्टुगीज़ गवर्नर था। वाटर पॉलिसी इसने लाया थी। अल्फिंसो डी अल्बुकार्क ने सती बैन किया था, बीजापुर को हथियाया। नीनो डी कोना था, जो कि जो है ये हेडक्वार्टर शिफ्ट किया था कोचीन से गोवा तक। और जो है सेंट जेवियस 1542 में जो है ये इंडिया आए थे पोर्टुगीज़ गवर्नर के साथ में जो है ये सेंट जेवियर्स जो है आए थे। और हम देखते हैं कि स्कूल्स वगैरह जो है ईसाई धर्म जो है यहाँ पे धीरे धीरे शुरू हो गया था। पोर्टुगीज़ कन्वर्जन खूब ज़्यादा करते थे सब, तो इस तरह से जो है चीज़ें शुरू हो गई थी भाई। बहुत सारी चीज़ें पोर्टुगीज़ लेकर आए भाई, प्रिंटिंग प्रेस, पपीता, लीची, ऑरेंज, चाय, कॉफ़ी, टोबैको, पोटैटो, काजू सब जो है लेकर आए थे। वहाँ से पुर्तगालों ने ही जो है इसको लेकर आया है। इसके बाद जो है हम कुछ इसमें देख लें पोर्टुगीज़ के बारे में कुछ और चीज़ें यदि हम देखें तो फैक्टर क्या थे कि पोर्टुगीज़ पावर जो है इंडिया से डिक्लाइन हो गया भाई। क्या कारण थे कि इंडिया से जो है ये पुर्तगाली जो थे ये डिक्लाइन हो गए, ये ख़त्म हो गए। तो इमरजेंस ऑफ पावरफुल डायनेस्टीज जैसे इजिप्ट, पर्सिया और नॉर्थ इंडिया में जो है कुछ जो है इम्पॉर्टेंट और जो है कुछ ये जो है पावरफुल डायनेस्टीज हुआ करा रही थी, जैसे मराठा थे। पॉलिटिकल जो है फियर एक लोगों में जो है एराइज हुआ क्योंकि ये कन्वर्जन बड़ा करते थे भाई। तो कन्वर्जन के कारण लोगों में डर था पुर्तगालों से, और पॉलिटिकल फियर जो है ये थोड़ा सा इनके अंदर इनसे जो है हुआ, हेटर्ड जो है थोड़ा सा घृणा इनके प्रति जो है जागृत हुई लोगों के अंदर। और इंग्लिश और डच जो था ये कॉमर्शियल एम्बिशन इनके इतने बड़े थे कि धीरे धीरे जो है कैप्चर कर लिए, पुर्तगालों को बिल्कुल जो है सप्रेस ही कर दिया। ये पुर्तगालों में एक और गलती थी कि ये बहुत ज़्यादा करप्शन करते थे भाई, बहुत ज़्यादा ये लालची होते थे, सेल्फिश होते थे, पायरेसी जो है खूब ज़्यादा करते थे, लूट मार जो है करते थे। और इसीलिए जो है इनको जो है ये इंडिया को छोड़ना पड़ा। दूसरी चीज़ ये कि एक और कारण था कि इन्होंने जो है ब्राज़ील को डिस्कवर कर लिया था भाई। ब्राज़ील भी एक अच्छा जो है इनके लिए मसाले का सोर्स बन गया था, और उस रीजन में जो है ये ब्राज़ील में जो है जाने शुरू कर दिए थे। इनको लेबर अच्छे मिल जाते थे उधर, तो इसलिए जो है अब ये ब्राज़ील की तरफ चले गए और इंडिया से जो है इनको जो है इंडिया को जो है इनको छोड़ना पड़ा था। अच्छा, इसके बाद जो है पुर्तगालों के बाद डच पावर जो है यहाँ पे आई। डचों को जो है देखें तो डच जो थे इनकी कंपनी का नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, जिसको यदि हम जो है ठीक है, ये जो है कंपनी जो है फॉर्म्ड हुई थी 1602 में जो है ये बनी थी कंपनी। और जो है ये लोग आए और एक चार्टर जो है डच पार्लियामेंट से पास हुआ था और वहाँ से जो है एक ट्रीटी हुई और ये लोग भारत आ गए थे। डच फैक्ट्री सबसे पहले मसूलीपट्टम में लगी 1605 में, पुलिकट में, फिर सूरत में, फिर बिमलीपट्टम में, फिर कराईकल में, फिर चिंसुरा में, कासिम बाजार में, फिर बारनगोर में, पटना, बालासोर, नागपट्टनम, कोचीन, इन जगहों पे जो है इन्होंने फैक्ट्री अपनी लगाई। इंडिया से डिक्लाइन कैसे हुआ भाई डचों का? डचों का डिक्लाइन जो हुआ वो एंग्लो डच राइवलरी हुई भाई, एंग्लो डच वॉर चला और जो है डच जो है ये मलय आर्कीपेलागो की तरफ जो है शिफ्ट हो गए। तो ये पावर जो है डच जो थे ये शिफ्ट हो गए मलय आर्कीपेलागो की तरफ। बैटल ऑफ बिदारा के बारे में ध्यान रखिएगा, 1759 में हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट बैटल है, इसके बारे में बार बार पूछता है। इंग्लिश ने जो है डिफीट किया डचों को, इस बात का ध्यान रखिएगा, और इनको जो है मलय आर्कीपेलागो की तरफ जो है जाना पड़ा था। तो ये नोट्स में आप देख सकते हैं कि ये जो है नीदरलैंड या फिर होलैंड से आए हुए लोग थे। ये लोग 1605 में मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री बनाई, 1610 में पुलिकट में सेकंड फैक्ट्री बनाई और यहीं पे हेडक्वार्टर बन गया डचों का। और जो है इन्होंने पबौडा गोल्डन कॉइन्स इशू किया था, इस बात का भी ध्यान रखिएगा भाई, पबौडा जिसको कहते हैं। 1627 में पीपली में जो है फर्स्ट फैक्ट्री इनकी लगी बंगाल में। 1659 में बैटल ऑफ बेदारा हुआ था, जिसको में ब्रिटिश और डचों के बीच में जो है बैटल हुआ और यहीं से जो है ये डच पावर जो है ख़त्म हो गए। तो डच जो है ऐसे ख़त्म हो गए। इसके बाद जो है हम देखेंगे इंग्लिश पावर के बारे में भाई, इंग्लिश कैसे आया और जो है कैसे इनका जो है इनको जो है कितने समय तक जो है कितना लंबे समय तक जो है इंडिया पे राज करते हैं। अभी ब्रिटेन को देखें, इंग्लिश को देखें तो ये जो है दुनिया भर में जो है स्पेनिश पावर जो थी वो थोड़ा सा एक कम होती जा रही थी, पावर जो है इनका कम हो रहा था। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी 1600 में जो है एक चार्टर इशू किया गया था क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट द्वारा और वहाँ से जो है मोनोपोली इनको ट्रेड करने की मिल गई थी 15 साल के लिए और ये लोग जो है भारत में आ गए थे। अब इंडिया में आए तो इन्होंने पूरी तरह से जो है सेटलमेंट ही कर लिया था। तो ब्रिटेन जो था यहाँ पे वो जो है अपनी पावर को जो है यहाँ डेवलप कर रहा था और इंग्लिश जो थे ये हमने बताया कि जो है दुनिया भर में जो है ये चीज़ें चल रही थी और जो है
ब्रिटेन भी यहाँ पे आया। स्पेनिश को हराते हुए जो है ये लोग थोड़ा सा पावर में जब आए तो इन लोगों ने भी जो है फैक्ट्रीज बनाना, अलग अलग जगह जो है एक्सप्लॉइट करना जो है शुरू किया था। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है फॉर्म्ड हुई थी दिसंबर 31 1600 में, और चार्टर इशू किया गया था क्वीन एलिजाबेथ ने। 15 साल का चार्टर था जो कि मैंने बताया था अभी। और सेटलमेंट इंडिया में जो है हुआ, एक कैप्टन थॉमस बेस जो है ये पोर्टुगीज को जो है कैप्टन थॉमस बेस की विक्ट्री जो है पोर्टुगीज पे जब हुई 1612 में, तो इंग्लिश ने इस्टेब्लिश किया पहला फैक्ट्री सूरत में। और सूरत में जब ये फैक्ट्री लगी 1613 में, तो फिर जाकर जो है सर थॉमस रॉ जो है सिक्योर किया परमिशन जहांगीर से कि ये जो है फैक्ट्रीज आगरा, अहमदाबाद और भरूच में इस्टेब्लिश कर सकते हैं। बॉम्बे जो है ये कंट्रोल में आ गया कंपनी के। चार्ल्स सेकेंड जो थे ये ये डाउरी में जो है पोर्टुगीज से जो है डाउरी में इनको जो है मिला था चार्ल्स सेकेंड को, लीजिंग इट आउट टू द इंग्लिश कंपनी फॉर एन एनुअल रेंट ऑफ 10 पाउंड। तो 10 पाउंड में जो है बॉम्बे को चार्ल्स सेकेंड ने जो है ये डाउरी में दे दिया है। इंग्लिश का जो डाउरी में मिला था पोर्टुगीज़ को, उसने जो है ये ब्रिटिशर्स को दे दिया 10 पाउंड के एनुअल रेंट पे। मद्रास जो था उसको जो है सेंट जॉर्ज से रिप्लेस किया गया। मद्रास को जो है सेंट जॉर्ज एक जो है फोर्ट बनाया गया वहाँ पे। और मसूलीपट्टनम जो इंग्लिश का हेडक्वार्टर था उसको जो है ईस्ट कोस्ट पे उसको शिफ्ट करके जो है अब सेंट जॉर्ज को जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज पे ले गया गया। और यहाँ से जो है चीज़ें चलने लगी। सिटी ऑफ कलकत्ता जो है ये ग्रोथ और इसका हो रहा था, डेवलपमेंट हो रहा था। जैसे सुल्तानातिन, गोविंदपुर, कालीकता जो है ये जो विलेजेस थे ये जो है बंगाल के गवर्नर से लेकर जो है यहाँ फोर्टिफाइड किया गया। और जो है फोर्ट विलियम जो है बनाया गया, जिसको जो है इसका नाम बदल के 1700 में फोर्ट विलियम कर दिया गया था। और यहाँ जो है ये ब्रिटिश की पावर जो है ये कलकत्ता से 1911 में जो है ये 1700 में जो बनाई, और यहाँ से जो है ये कंट्रोल करने लगे। और 1911 तक जो है ये पावर को इसको कंट्रोल किया था। 1911 में हमने देखा था कि जो है इन लोगों ने जो है कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था, दिल्ली दरबार लगा था। तो फारूकसियर फरमान जो है आया था 1717 में। और मुगल एम्परर जो फारूकसियर था, इन्होंने फरमान दे दिया था मैग्ना कार्टा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। एक सिग्निफिकेंट प्रिविलेज जो है कंपनी को मिला था, जिसमें बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में आसानी से ट्रेड कर सकते थे। कंपनी का मर्जर्स खूब ज़्यादा हुआ। जैसे बहुत सारी कंपनीज ब्रिटेन से आ गई थी, बहुत सारी कंपनीज़ को जो है इन्होंने चार्टर दे दिया था। तो इन कंपनीज़ का जो है मर्जर हुआ और एक फाइनल नाम से जो है एक कंपनी आई जिसका नाम हुआ यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लिश ट्रेडिंग ऑफ ईस्ट इंडीज़। तो इस कंपनी को जो है फाइनली बनाया गया। फिर इसके बाद जो है ये कंपनी का पावर जो है हम देखते हैं कि 1858 में ख़त्म होता है और क्राउन का पावर जो है आ जाता है। तो ब्रिटेन जो है ये 1599 में गवर्नर और कंपनी जो है मर्चेंट की लंदन ट्रेडिंग जो थी ईस्ट इंडीज़, इसको जो है पावर दे दिया गया था। और ये जो है 31 दिसंबर 1600 को क्वीन एलिजाबेथ की जो है क्वीन एलिजाबेथ ने जो है मोनोपोली दी थी इनको ट्रेड करने के लिए 15 साल के लिए। और जो है ये लोग आ गए यहाँ पे और जो है ट्रेड करने लगे थे। 1608 में जो है कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत पहुँचे थे। अपने शिप का नाम इनका हेक्टर था और उसी से जो है ये आए। जेम्स फर्स्ट का लेटर लिए थे, अकबर के दरबार में आए थे, लेकिन जो है जहांगीर से इनकी भेंट हुई। जहांगीर से ये टर्की भाषा में बात कर लिए थे और इससे खुश हो गए थे जहांगीर। और जहांगीर ने इनको जो है ट्रेडिंग की परमिशन दे दी थी। 1611 में मसूलीपट्टनम में मैंने बताया था कि जो है इन्होंने जो है अपनी पहली फैक्ट्री को लगाया। और ये बाद में क्लोज हुई क्योंकि कैपिटल ये जो है शिफ्ट कर दिए थे ये लोग, उस जो है मद्रास में शिफ्ट कर दिए थे लोग। 1613 में सूरत में जो है फैक्ट्री लगी थी, फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री इंडिया में लगी थी। 1639 में फ्रैंकिस डी जो है ये लीज पर लिया था, ये पट्टा पे लिया था, इनको लीज पे लिया गया था फ्रैंकिस डी से। और जो है किंग जो चंद्रगिरी थे इनके द्वारा जो है ये लीज पर लिया गया था। और इसको जो है बदल के इन्होंने सेंट जॉर्ज किया, फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है बनाया, यहाँ पे फोर्टिफिकेशन इसका किया गया। और जो है मद्रास के जो फाउंडर कहे जाते हैं वो फ्रैंकिस को ही कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही लीज पर लेकर इसको जो है बनाया था। 1668 में जो है क्या हुआ कि चार्ल्स सेकेंड जो है बॉम्बे जो था उसको जो है कंपनी को दे दिया, क्योंकि उनको जो है उधर जो है इनको डाउरी में मिला हुआ था और 10 पाउंड में जो है इनको मिल गया था। ब्रिटिशर्स को इस पे जो है आसानी से बॉम्बे को रेगुलेट कर सकते थे लोग। गेराल्ड एंगैयर को जो है फर्स्ट गवर्नर बॉम्बे का माना जाता है और जो है फाउंडर भी बॉम्बे का माना जाता है। तो ब्रिटिश पावर जो है बंगाल में भी इस्टेब्लिश होती है। ये सारी चीज़ें जो है हमने देखी थी कि किस तरह जो है सुल्तानातिन, गोविंदपुर और कालीकत को मिलाकर जो है ये लोग कलकत्ता को बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है चलती जाती हैं। फिर इसके बाद जो है पावर शिफ्ट हो जाता है और जो है ये 1858 के बाद जो है
चीज़ें जो है ये आ जाती हैं क्राउन के अंडर में। अच्छा, फ्रेंच पावर को भी देख लें तो फ्रेंच जो है ये 1664 में इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया। कॉलबर्ट जो कि एक मिनिस्टर था लुई XIV का, जिसने जो है ये इस कंपनी को जो है ये जो है फाउंडेशन रखा था। कैंपेन डेस इंडिस ओरिएंटल्स इसका नाम था। और इंडिया में जो है पुडुचेरी में सबसे पहले जो है हेडक्वार्टर इन्होंने बनाया। और हेडक्वार्टर जो है बनाकर इन्होंने जो है धीरे धीरे पहले फैक्ट्रीज बनाई, मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री बनाई। और जो है शेर खान लोदी ने जो है इनको परमिशन दे दिया था यहाँ पे, तो इन्होंने जो है फैक्ट्री बना ली थी। फिर एंग्लो फ्रेंच रिवोल्ट भी जो है शुरू हो गया था, रेवलरी एक शुरू हुई थी एंग्लो फ्रेंच में, जिसमें जो है वॉर्स हुए। अब वॉर जो है किस लिए होंगे, तो एक्सपेंशन के लिए भाई होंगे, कॉमर्शियल इंटरेस्ट के लिए होंगे। अब जो है चाहते थे कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट इनका हो। साउथ इंडिया में भी और यूरोपियन कंट्रीज़ में भी जो है ये दोनों कंट्रीज़ लड़ रही थी। तो अब यहाँ पे जो है वॉर हुआ, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर 1740 से 48 तक हुआ था। तो यहाँ पे एंग्लो फ्रेंच राइवलरी शुरू हुई, यूरोप में शुरू हुई थी 1748 में। और इसी तरह जो है वहाँ पे एक ट्रीटी हुई एक्जिला सेपल, और उसी से ट्रीटी से जो है इसको शांत होगी। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर जो है ये ट्रीटी के साथ जो है ये चीज़ें शांत हो गई। सेकेंड कर्नाटिक वॉर 1749 से 54 तक हुआ था। ये इनकन्क्लूसिव ट्रीटी था और जो है फ्रेंच पावर को अंडरमाइंड ही किया था, कम किया था। तो इस साउथ में जो है पावर कम हो गई थी इनकी। फिर थर्ड कर्नाटिक वॉर जो है 1758 से 63 तक चला था। एक डिसेसिव वॉर जो है हुआ था और इसी में बैटल ऑफ वॉन्डिवॉस जो है लड़ा गया था। बैटल ऑफ वॉन्डिवॉस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जो है ध्यान रखेंगे। 1760 से 61 में जो है लड़ा गया था। एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल जो यूरोप में चल रहा था उसी का जो है हम देख रहे थे कि यहाँ पे उसका कॉन्सिक्वेंस था। ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई 1763 में। और फ्रेंच को जो है कहा गया कि इंडिया में आप सेटलमेंट कर रहे हैं तो आप एक कमर्शियल पर्पज़ के लिए ही सेटलमेंट होगा, आप फोर्टिफिकेशन वगैरह नहीं करेंगे। सारी पावर अब ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गई थी। अब फ्रेंच पावर हारी क्यों भाई इंग्लिश से? इसके हारने के बहुत सारे कारण थे। वैसे फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट थे यूरोप में। जो है फ्रेंच जो कंपनी थी इसको पावर जो है पैसे में नहीं मिल पाते थे। अब गवर्नमेंट की कंपनी थी, गवर्नमेंट सिर्फ फ़ायदा देखती थी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो प्राइवेट कंपनी थी, इसकी फंडिंग होती थी बाहर से। जो है लोग आसानी से जो है पैसे डेब्ट पर ले लेते थे, ये लोग जो है लोन लेते थे। तो ये पैसे जब ले लेते थे तो आसानी से जो है इनका काम चलता था। लेकिन फ्रेंच का काम नहीं चल पाता था क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी थी, इनको फ़ायदे ही फ़ायदे सिर्फ चाहिए थे। दूसरी चीज़ की जो है इंपीरियल फ्रांस जो था इल मैनेजमेंट पॉलिसी का किया भाई। अब जो है इंपीरियल जो था ये जो है वहाँ से कंट्रोल किया जा रहा था और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है यहीं से भारत से कंट्रोल किया जा रहा था। इसलिए जो है फ्रेंच नहीं टिक पाए। कॉमर्शियल इंसेंटिव जो है फ्रेंच कंपनी को बहुत नहीं मिल पाई और साउंड कमर्शियल बेस नहीं था। जो ये साउंड कमर्शियल बेस था इंग्लिश कंपनी का, वो कहीं ना कहीं जो है फ्रेंच को पीछे कर दिया था। तो फ्रेंच के बारे में जो है हमने देखा कि 1664 में जो है कंपनी द ओरिएंटल जो है बनी, ये एस्टैब्लिश हुई इंडिया में। वही कोलबर्ट मिनिस्टर लुई XIV के जो है ये थे। और जो है 1668 में सूरत में पहली फैक्ट्री लगी और जो है 1669 में मसूलीपट्टनम में सेकेंड फैक्ट्री लगी। 1673 में पौंडीचेरी में लगी फैक्ट्री इनकी। और 1690 में जो है चंद्रनगर बंगाल में पहली फैक्ट्री जो है इनकी चंद्रनगर में लगी थी, फ्रेंच फैक्ट्री बंगाल में। 1725 में माहे में फैक्ट्री लगी। 1739 में कराईकल फ्रेंच फैक्ट्री लगी। और इस तरह से जो है फ्रेंच पावर ये ख़त्म हो गया। और ये पावर जो है ख़त्म हुआ तो इसमें जो है हम देखें कि किस तरह जो है पोर्टुगीज आए, डच आए, या फिर जो है ब्रिटेन आया, फ्रेंच आए। ये सारे पावर्स को जो है हमने डिस्कस कर लिया है। आप जो है पढ़ना चाहें तो ये जो है आप स्पेक्ट्रम की जो है बुक में जो एडवेंट ऑफ यूरोपियन चैप्टर है उसको पढ़ सकते हैं। वहीं से जो है सारी चीज़ें जो है हमने देखी है। जो कि आप यदि देखें कि चैप्टर यूनिट सेकेंड का जो है आप देखेंगे चैप्टर 3 जो है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, उससे जो है पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।